पागलों की तरह ना ऐसे 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 पानी पिला के लेके आई हूँ उनको। आरती, तूने पैसों को आग लगा दिया। दादू पीटी पीटी। शुगर तो ज्यादा है ही। हमने उनको एसी वाले रूम में नहीं बिठाया। हम हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जस्ट अभी आपके सामने की जा रही है। नहा कर तैयार श्यार हो चुकी हूँ अभी मैं। मेरी खनकती हुई चूड़ियां और ये प्यारा सा नेल आर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दे रहा है। मैं कल से सच में पागलों की तरह ना ऐसे 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 कर रही हूँ। खुशी कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो अगर इतनी खुशी इतने से आपके काम से आपको मिल सकती है तो आपको कर लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अभी घर के मंदिर की तरफ, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब अमरपुरी और सब लोग का, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। आकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पिताजी यहाँ पे 84 जी का पाठ पढ़ रहे हैं और नीता भट्ट जी की रसोई में सुबह सुबह रौनकें लगी हुई हैं। राधे राधे मम्मी जी। राधे के राधे। राधे के राधे। राधे के राधे। यहाँ पे गर्मा गर्म चीला तैयार किया जा रहा है बेसन का। रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। हाँ जी, गर्मा गर्म चीला। गर्मा गर्म चीला। पापा तो भी खाएंगे ही नहीं। नहीं, और पापा के ब्लड टेस्ट करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो खाली पेट ही रिपोर्ट्स ज्यादा अच्छी आती हैं, इसीलिए कल नहीं करवाया, नहीं तो कल भी करवा सकते थे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, पापा जी बाद में करेंगे टेस्टों के बाद। बाय बाय मम्मा जी, हम जा रहे हैं। मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट। ये क्या उतार दिया आपने कवर इसका? धो रखा है आज? अच्छा चलो जी, हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट करवाने, अल्ट्रासाउंड करवाने। पापा जी राधे राधे। राधे। तो कैसा लग रहा है आपको? और लग रहा है। मेरी चप्पल कहाँ है? भाई धूप कितनी तेज हो रही है आज। जय हो सूर्यदेव भगवान। थोड़ा कहर कम कम ढाओ प्लीज, थोड़ा रहम करो हम बच्चों पे। है मम्मा? दही लेके आऊं? ले आऊंगी। आते हुए दही लाना पापा, याद रखना, मेरा दिमाग तेज है। लैब में ब्लड सैंपल देने के बाद अभी सारे पापा का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पानी पापा को घर से काफी बुला रहा है। प्रेशर भी है, प्रेशर चाहिए। चलिए दोस्तों को बांध करें, सब सही आए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपको हैरानगी होगी जानकर कि जीवन में पहली बार आज पिताजी का अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है। आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी या इन्होंने करवाया ही नहीं। अभी भी मैं जबरदस्ती लेकर आ रही हूँ इनको, तो ये हो रहा है, अदरवाइज होता ही नहीं। सीरियस हुए बैठे पापा एकदम। पापा जूंगे हिला के दिखा दो। पानी पिला के लेके आई हूँ उनको। ऑपरेशन करा है इस चीज का? नहीं, पैर का पकड़ा है। आजकल फ्री है तो? हाँ फ्री।
स्कूटी का टायर मुझे नीचे बैठा बैठा सा लग रहा था, अभी चेक करवाया, ऊपर है हवा कम थी, पेंसिल नहीं था। पिताजी ले रहे हैं सामने दही, ये ले लिया दही। ये आ गए मेरे पापा, आ गए हैं जी घर वापस, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से पापा कह रहे हैं हम घर से बाहर जाते, तेरी मम्मी कहाँ गायब हो जाती है। बोल, ये रही मम्मी, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आके लाई दी है। बोल के मुकर के पापा, मम्मी ने वहां से उड़ा के मारे कपड़े यहाँ। इतना नहीं लाई जाता है, पैर को भी मत लिया है, सारा पैर चढ़ गए। हाँ जी, सोफे के कवर सब धो रखे हैं मम्मी ने। उसने वो दिन मीठा हाथ जब लगा दिया ना, तो मुझे अच्छा से नहीं लगता। मैं उसी समय आपको बोल रही थी नीचे बिठाओ नीचे बिठाओ, बच्चे तो करते ही हैं। ये क्या हुआ, चूड़ी अपने आप ही मोल के यहाँ गिर गई। वो ये ले, इसका आधा हिस्सा कहाँ है, आधा हिस्सा पता नहीं कहाँ है इस चूड़ी का, आधा हिस्सा गिरा अभी। मम्मी कह रही है मैं कवर बिछाती हूँ, मैं कवर बिछाती हूँ सोफे पे। पापा कह रहे क्या जरूरत है, अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो आएगी, टाइम लगेगा अभी इनकी। अब खाना खाएंगे, खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर का टेस्ट करवाना है रैंडम। मम्मी ने लटका दी सीगी। रिपोर्ट पता कितनी खतरनाक आई है पापा की, जितनी आप कभी सोच भी नहीं सकती उतनी खतरनाक। लीवर पापा का भी साइज में बड़ा है, फैटी लीवर है। वो तो सबका ही है आजकल, हर दूसरे का ही है फैटी लीवर। और गुर्दे में पथरियां हैं इनके भी। गुर्दे में? हाँ, तब उल्टियाँ हो रही है फिर। नहीं नहीं, अब पता नहीं क्या रीजन है, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। और मैंने कहा पित्ते का चेक करो भाई अच्छे से, पित्ते में नहीं होनी चाहिए, बाकी तो जो भी हो पित्ता ठीक है। अच्छा, बाकी तो सब ठीक आई है रिपोर्ट, बस ये है कि दोनों साइड ही है पथरियां। पथरी आजकल इतनी ऐसी हो गई ना, पापा को बोल रही मैं, पापा आपके दिन भी आ गए सोडा पीने वाले। मुझे कहा बिट्टू सोडा पी, बिट्टू सोडा पी। दर्द होती है तुम्हारे? बाथरूम में कोई परेशानी तो नहीं होती है, रूम रूम के बाथरूम आना ऐसा? नहीं। बड़ी मुश्किल से सोडे की बोतलें घर में आनी बंद हुई थी, अब फिर से शुरू होंगी। दोनों किडनियों में पथरियां हैं। और किडनी ठीक है ना? हाँ, और तो कोई परेशानी नहीं है, बस ये है फैटी लीवर है, गैस है। गैस तो बाकी वो डॉक्टर को दिखाएंगे तब पता लगेगा। आज का दिन तो ऐसे ही निकलने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पापा को फिर लेके जाना है। रैंडम तो शायद वो उस समय बता दे, यानी तो शाम को रिपोर्ट ले लीजिए, जब वॉक करने जाएंगे रिपोर्ट तब कलेक्ट कर लेंगे। पर अभी इनको पहले खाना खिलाओ, 2 घंटे बाद शुगर चेक करवानी है। क्या सोच रही हो, कौन सी सोच में पड़ी हुई हो? मेरे को पता क्या बोली जा रहे बार बार, आरती तूने पैसों को आग लगा दिया, आरती तूने पैसों को आग लगा दिया। कितने पैसे लिए उन्होंने? जितने भी लिए, अब ट्रीटमेंट तो करवाना ही है, फिर अब इसमें क्या है। अभी आप ये चीज देखो कि पटियाला में चलो भोलेनाथ की कृपा से बढ़िया जान पहचान है, क्योंकि शादी से पहले मैं जॉब हॉस्पिटल लाइन में ही करती थी, तो उसके चक्कर में कॉन्टैक्ट बढ़िया बने हुए हैं। तो हर जगह पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन फिर भी पापा मुझे बोल रहे हैं कि आरती तूने पैसों को आग लगा दी। अभी ड्राइवर भी मिला हुआ है इनको फ्री का, ड्राई फ्रूट अब खाए जा रहे हैं। मम्मी अब ड्राई फ्रूट निकालती क्यों नहीं हो, पापा ना निकाले तो? मम्मी कह रही मैं क्या क्या निकालूं। पापा ने अब ड्राई फ्रूट निकाले हैं तो अब खाएंगे हम ड्राई फ्रूट। ये देखो दोस्तों, अंजीर मत देखो, मेरा नेल आर्ट देखो। हम्म, कैसे हुए जैसे कल शाम थे वैसे ही है, अब क्या चेंज होगा इनमें? लग नहीं रहा, नकली से नाखून लग रहे हैं ना, जैसे नकली लगाया। जिस लड़की ने मेरा नेल आर्ट किया ना, वो खुद बहुत खुश हो रही थी मेरा नेल आर्ट करके, दीदी बहुत मजा आया। रखिए दिखाएगी, हाँ फोटो खींच के रखिए स्पेशल। उन्होंने कह रही दीदी बहुत प्यारा लग रहे हैं आपके हैंड पे। मैंने कहा बहन अभी तो काट दिए मैंने। दीपी भी कह रही दीदी आपका फायदा है ये कि आपके नेल्स अच्छे हैं, वो खुद बोल रही थी स्ट्रॉन्ग नेल्स अच्छे हैं आपके। पहले पहले स्टार्टिंग में मेरे भी बहुत टूटे, फिर धीरे धीरे ओके हो जाते हैं, पर शौक है मुझे। अब मेरा एक बार फिर से अभी रसोई में गर्मा गर्म चीला बनाया जा रहा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना इसका कोई मजा रहता नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकफास्ट बोलेंगे कि लंच बोलेंगे? इसको सॉस दे दूं?
ब्रेकफास्ट में 100 ही कह रहा था ना। 11:15 बज रहे हैं अभी। चलो जी कपड़ों की तह लगा देते हैं। कपड़ों की तह हुई है यहाँ पे और यहाँ पे बिछाया जा रहा है कवर सोफे का, सोफे के ऊपर। दादी अच्छे, दादी अच्छे, दादू अच्छे, दादू दादू पिट्टी पिट्टी, दादू पिट्टी पिट्टी, डब्बा छड़ाए चिक्का मारे ताई, दादू पिट्टी पिट्टी, दादी नो, दादी नो। हर बात में जिक्र है रिद्धि का, सुबह से शाम तक आपस में ऐसे ही करते रहते हैं हम। बहुत प्यार लेती है भाई, बहुत प्यार लेती है। दादी की तो पोस्ट है, दादी नहीं छोड़नी 2 मिनट भी, दादी तो वॉशरूम भी ना जाए, बस उसके सिरहाने बैठी रहे दादी। भैया भाभी के मजे आ जाते हैं, मम्मी वहां चली जाती है तो वो कहते हैं अब हम फ्री हैं, बढ़िया है। टास्क है आप लोगों के लिए। आज के ब्लॉग की शुरुआत में मैं आपको टास्क दे रहा हूँ और वो टास्क ये है कि आपने ये इमेजिन करना कि अचानक मैं आपको कहीं पे मिल गया, कहीं बाजार में मिल गया, कहीं हम घूमने गए हैं वहां पे मिल गया, जैसे अक्सर मिल जाते हैं। तो आप मेरे को क्या कहोगे, वो चीज आपने बतानी है। बताओ भाई पापा क्या कहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हाँ बेटा कैसी है, ठीक ठाक है। मैं बोलूंगी गिरीशी यहाँ कैसे आ गया तू? मैं कहूंगी गिरीशी चल आइसक्रीम खाते हैं। मैं बोलूंगा ग्रीसी चल रिद्धि से मिला दे। मैं कहूंगी चल गिरीशी मेरे को आज पिज्जा खिला दे। हे भगवाना, हम मार्केट में तो होंगे ही है ना, हम खाने पीने की चीजों की डिमांड करेंगे। ले भैया हमारा रिस्पॉन्स। नीता भट्ट जी की रसोई में लंच में आज दाल चावल बनाए गए हैं जी। कौन सी दाल है मम्मी? मूंग मसूर की, मूंग मसूर की दाल विद राइस। और यहाँ पर पिताजी ने भोजन करना शुरू भी कर दिया है। कैसा बना पापा खाना? बहुत अच्छा बना है। और लंच से पहले पापा खुद ही साइकिल पे जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा के भी आ गए, मुझे बताया भी नहीं, मैं ब्लॉग एडिटिंग का काम कर रही थी। जब ये वापस आए तब मैंने देखा इनको, कह रहे मैं तो करवा के भी आ गया हूँ, मुझे लगा साइकिल निकाल रहे हैं जाने के लिए। मैं कहा पापा रुको चलते हैं साथ में, स्कूटी पे चलते हैं। कह रहे मैं तो करवा के आ रहा हूँ वापस। चलो रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, अब सारे फिर एक साथ ही ले आएंगे। 1:15 बज चुका है जी। गुड इवनिंग हो चुकी है जी। अभी जा रहे हैं हम चक्की में पीसी हुई गेहूं लेने, यानी कि आटा लेने, घर में आटा खत्म हो रहा है। आटा खत्म हो रहा है। आटा दिया जा रहा है। ले लिया जी आटा, जा रहे हैं और चलो चलिए। आप नहीं जा रहे सैर करने? नहीं बेटा मुझे तबियत ठीक नहीं है। कोई नहीं, छत में ही थोड़ी देर घूम लो है ना। छत में घूम लूंगा,
आज आज रिपोर्ट्स लेके आएंगे हम आपके, ओके। ले आना। मम्मी और मैं जा रहे हैं वॉक करने। चाची को कर दिया फोन? ये तो वो लगा रहे हैं भाई, जो ये पाइप ये कर नहीं रखे हैं। हाँ हाँ, ये इसका कनेक्शन जगह जगह पे गली खोद रखी है आज, पता नहीं क्या हमारा कर तो रखा करा है। ही नहीं है। ये लग गया नहीं तुम्हारी? ना हमारा नहीं लगा था, हमारी गली पता नहीं क्यों छोड़ी। पापा जी की रिपोर्ट्स भी ले ली हैं अभी लैब से, जो सुबह ब्लड टेस्ट करवाया था खाली पेट। इतने सारे पेजेस है, अब बैठ के आराम से देखूंगी इनको क्या कहती है रिपोर्ट्स। बस भगवान करे सब कुछ ठीक ठीक हो। झूले लगने से रौनक सी हो गई। राड़ियाँ सब लग गया ना। हाँ जल्दी कटना जेड़ा हुन बच्चों ने मौज कर रखी है भाई। अल्लाह कितना कर रखा है, सुनाई भी नहीं आ रहा कुछ। वो करके आ गए हैं अभी घर वापस। यहाँ पे पिताजी रिपोर्ट्स देख रहे हैं अपनी। पापा क्या कह रही है रिपोर्ट्स? कोई नहीं, रिपोर्ट ऐसी आनी है। नहीं कुछ कह तो रही होंगी। शुगर ज्यादा है। शुगर तो ज्यादा है ही। HbA1c 10 पॉइंट कुछ है, कितना है? 10.2। 10.2 HbA1c, जो 3 महीने की शुगर हमारी बॉडी के अंदर की कैलकुलेट करती है। आपके सेल भी कम है पापा? नहीं ठीक है, उसे कम है, 1.5 होने चाहिए। 1.42 से 43। 43 है। खून भी 11.8 है। लीवर के टेस्ट भी कुछ खास सही नहीं आए। फोन तो ठीक है। हाँ फोन तो ठीक है। खून मम्मी 13 ग्राम होना चाहिए। ऐसी उम्र के हिसाब से कोई वो नहीं, कुछ नहीं होता है। बट बड़ी बीमारी नहीं है। OT-PT बढ़ा हुआ है आपका। OT 76, PT 81। लीवर के टेस्ट है ये, बढ़ा हुआ है। और ये आपका कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, लेकिन जो एक फैट होता है ना खून गाढ़े वाला, वो 150 तक होना चाहिए। आपका 243.9 है, बहुत है, मतलब ज्यादा है। ये पतली खून पतली वाली गोली जो खा रहे हैं हम, वो इसी की है। हाँ तो काफी सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी हुई हैं, कुछ कम है। तो बाकी फाइनल तो डॉक्टर साहब देख के ही बताएंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है। पर रिपोर्ट कुछ सही है कुछ गलत है, पर उतनी गलत नहीं है जितनी मैं सोच रही थी कि कहीं अत्ती वाली ना ना हो। यूरिक एसिड 6.17 7 तक माना जाता है, बॉर्डर लाइन ही मान लो। हाँ जी। अब बाकी वहाँ BP का क्या मतलब है? बीपी को वहाँ BP तो घर में कर लो, कहीं कर लो, BP मशीन वही है चारों तरफ। हाँ, BP ये ब्लड रिपोर्ट्स में BP का क्या मतलब हुआ? बीपी का कोई मतलब नहीं। अब ये रिपोर्ट्स हैं, जो सुबह अल्ट्रासाउंड करवाया वो है, वो लेकर कल जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, वो बताएंगे अब आगे का क्या प्रोसेस है। अगर रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी गड़बड़ उनको लगती है तो फिर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी होगी, ऐसा उन्होंने बोला है। बाकी नौबत ना आए, जरूरत ना पड़े, ठीक हूँ, यही बोलते हैं। हाँ जी। मम्मी का दिल कह रहा है कि नहीं होगी एंडोस्कोपी, ना ही हो भाई। एंडोस्कोपी करानी कहाँ पड़ती है? वो इधर दूसरे अमर हॉस्पिटल में होगी, उधर नहीं होगी जहाँ दिखाया था। हाँ फिर पैसा तो लगेगा ही, पैसा ये पैसा। फिर पापा कहेंगे यार तूने पैसे को आग लगा दी। भाई पंखा चल रहा है, थोड़ा सा पसीना सुखा लो, उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि वॉक से आके एकदम से फिर नहाना भी नहीं चाहिए। बना देती हूँ, रोटी बना दूँ पहले। अभी यहाँ पर गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। तवे के ऊपर फूलता हुआ फुलका आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे कहते हैं अगर तवे के ऊपर फुलका से फूलता है ना, इसका मतलब कि खाने वाले को भूख लगी है। दोपहर में जो दाल बनाई थी वो बची हुई है, उसके साथ ही अभी हमारा डिनर हो जाएगा। फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ
दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, सोने की गड़वी गंगा जल पानी, सोने की गड़वी गंगा जल पानी, चरण तुलाने वेला आया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां। राधे राधे श्याम। ये इतना पसीने में भीग गए आप? नहीं, उसमें कुछ लग गया था, मैंने धोया अच्छा, बनाने के। अभी भोजन किया जा रहा है जी, रात का समय हो चुका है जी। वही दाल है दोपहर में खाई थी चावल के साथ, अभी खा रहे हैं रोटी के साथ। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, सारे संसार को भोजन देना। ओके रिपोर्ट सर। ओके। अभी लास्ट क्लिप में आपने देखा कि पापा खाना खा रहे थे, फिर मम्मा ने भी खाना खा लिया और हम लोग आ गए बाहर वाले रूम में। आज मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो मैंने नहीं खाया। अब जो रोटी बच गई है वो मैं खाऊंगी कल सुबह गर्म करके। और कल के व्लॉग में मैंने आपसे सवाल पूछा था, जब कविता भाभी बना रही थी रसोई में चुटकियानी, तो उसमें हमने ऐड किया था चूक। तो मैंने आपसे पूछा था, जो भी मेरे पहाड़ी उत्तराखंडी भाई बहन साथ में जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, आप बताना कि चूक किस चीज से बनता है। और जिनका भी कमेंट पहला होगा मैं जरूर रीड करूंगी। तो जो पहला कमेंट है ये आया है लोगी टैग जी का। ये कह रहे हैं नींबू के रस से बनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है जी। इसके साथ ही मैं अभी 2-3 कमेंट और रीड करने लगी हूँ। प्रभा जी कह रही है चूख बड़े नींबू का जूस होता है, मेरी दादी जी जैसे बनाती थी मैं वैसे बताती हूँ। सबसे पहले नींबू या गलगल का रस निकाल ले, एक बर्तन में नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, नमक और उसमें भुने हुए मसाले का पाउडर मिलाएं। ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसे अच्छे तरीके से फेंटे। इसे धूप में कुछ दिनों के लिए रखें ताकि मसाले और खटास अच्छे से मिल जाए। रेनू रमोला जी का कमेंट आया है चूख बड़े नींबू से बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। और रेखा धामी जी का कमेंट आया है चूख नींबू का भी बनता है और दाड़िम का भी बनता है और इसको खूब पकाना पड़ता है, उसके बाद फिर ये खराब नहीं होता, मेरे पास भी है। तो जिन्होंने भी ये कमेंट्स किए हैं आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, ये नींबू से ही बनता है। और जो भी हमारे भाई बहन मम्मी पापा बड़े छोटे गांव जाते रहते हैं या उनका कोई गांव में रहता है, तो सभी के घर में आपको चूख तो मिल ही जाएगा। और इसमें नेचुरल खट्टा होता है और इसमें फिर टमाटर डालने की आमचूर डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक अलग ही फ्लेवर देता है ये सब्जी को। और जितने भी पहाड़ी पकवान है उनमें तो ज्यादातर इसका यूज किया ही जाता है और एक बहुत ही बढ़िया इससे फ्लेवर आता है खाने में। इसके अलावा आपके बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टा पे इतनी सारी रील्स मुझे आप सब लोग भेज रहे हो, इतने सारे कमेंट्स आप सबके आ रहे हैं, इतने सारे मैसेज आप सबके आ रहे हैं कि दीदी आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो, आप ये पहना करो, आप ये ट्राई कर सकते हो, आप वो ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मेरी इन बैंगल्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने इतनी भर भर की चूड़ियाँ पहनी है, थोड़ी थोड़ी सी पहनो, दो दो पहनो, स्टाइलिश लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन ये चूड़ियाँ मैंने स्पेशल सावन में पहनने के लिए ही खरीदी है। वैसे नॉर्मल लोग आप सब लोग भी देखते हो, आपने नोटिस किया ही होगा, मैं नॉर्मल कड़े ही पहनती हूँ हाथ में। लेकिन अब सावन के चलते मैंने चूड़ियाँ खरीदी है, उसके बाद मैं कब पहनूंगी, फिर मैं इनको रख दूंगी ऐसे ही, फिर अगले साल यूज होंगी। तो अब ये कि सावन सावन तक तो पहनूंगी, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल जो अपने कड़े पहनती हूँ फिर वही पहनूंगी। अभी लास्ट जिस दिन मनजिंदर भैया घर पे आए, कितनी प्यारी मोमेंट थी। मेरा भाई इतनी दूर से राखी बंधवाने मेरे पास आया और उसके बाद मेरी भैया से बात भी हुई। वो खुद हंस रहे थे कि मतलब कैसे कैसे कमेंट्स लोग कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। इवन उनको ही लोगों ने गलत बोलना शुरू कर दिया, वो खुद भी हैरान हो रहे थे इस चीज को लेकर। मैंने कहा भैया ये ऐसा ही है, ये चीजें ऐसी होती हैं, ये चीजें आप एक साइड में रख के बस ये देखो कि हमारा भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता जुड़ा है और आगे हम इसको निभाएंगे अच्छे तरीके से। कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे कि मनजिंदर भैया इतनी दूर से तरन तारन से पटियाला आए और हमने उनको एसी वाले रूम में नहीं बिठाया, हमने उनको एसी में नहीं बिठाया, वो इतनी गर्मी में बाहर से आए थे। तो वो खुद ही नहीं बैठना चाहते थे
क्योंकि वो ट्रैवल करके आए थे, कुछ ही टाइम तो हमारे पास वो रुके, बस हमने जो भी खाना पीना खाया थोड़ा टाइम में हमारे पास वो थे, राखी बंधवाने ही आए थे। वो तो घर पे आना भी नहीं चाहते थे, मुझे कह रहे मैं बस स्टैंड पे आऊंगा, बस वहीं पे मेरी राखी बांध देना। जबरदस्ती बोल बोल के मम्मी पापा ने उनको घर पे बुलाया कि नहीं आप घर पे आओ, घर पे आओ करके, तब जाके वो घर पे आए। और वो खुद मुझे, मैं ऐसे बोलूं 10-15 मिनट भैया ने मुझे भाषण दिया एसी के ऊपर कि बहन एसी यूज नहीं करना चाहिए, और एसी का फिर ऐसा, या तो फिर चारों तरफ एसी ही एसी हो, थोड़ी देर एसी में बैठ जाओ फिर बाद में बाहर जाओ तो डबल गर्मी लगती है। और फिर भैया को वापस भी जाना था, रुकने वाले वो थे नहीं, तो वो बोले मुझे बाय बस ही जाना है, फिर मैं थोड़ी देर एसी में बैठूंगा फिर मुझे और ज्यादा गर्मी लगेगी। तो उस दिन कुदरती था कि मौसम थोड़ा ठीक सा भी था ही, तो मुझे खुद इस चीज पे इतनी हैरानी हुई, इतनी अच्छी मूवमेंट, इतना प्यारा दिन, सब चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से हुई। लेकिन वो ये ना, लोग बहाने ढूंढते हैं भैया नुक्स निकालने के, सही में यार मैं मान गई भाई, सही में मैं मान गई, मैंने ये चीज तो सोची भी नहीं थी। जैसे जैसे कमेंट्स आने शुरू हो गए, फिर मेरे भाई को टेंशन हो रही है कि भाई मेरी बहन के व्लॉग के नीचे लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं मुझे लेकर, भैया खुद स्पेशल सबके रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई मैंने मना किया था कि मुझे एसी में नहीं बैठना, मैंने मना किया था मुझे एसी में नहीं बैठना। तो लोग उनको ही उल्टा बोल रहे हैं कि तुम तो बिक चुके हो, ये सरकार तो बिक चुकी है, तुम तो आर्थिक की साइड ही बोलोगी, तुम तो उनके साइड ही बोलोगे। तो भाई मैं तो हैरान हूँ इस चीज को लेकर। लेकिन हाँ, मैं शुक्र गुजार करती हूँ भगवान का कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे भाई हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं हर चीज में। लेकिन ये चीज प्लीज मत किया करो, कोई भी अच्छी मूवमेंट होती है ना उसको किस तरीके से खराब करना है, कैसे डिस्टर्ब करना है, वो बंदोबस्त आप पता नहीं कैसे कहाँ से कर देते हो भाई। सबको नहीं बोल रही, कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है ना वो फिर दिमाग सा खराब कर देते हैं कि ऐसा क्यों, इतना अच्छा भला सब कुछ हुआ फिर उसमें नुक्स निकाल दिया, फिर उसमें ऐसे बोल दिया, उसमें ऐसे बोल दिया। और ऐसा है कि कुछ जो लेडीज हैं ऐसे बोल रही हैं कि बिल्कुल ही आप मतलब शॉर्ट क्रॉप टॉप पहना करो, या आप ये किया करो वो किया करो। बिल्कुल हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन देखो हर किसी की अपनी एक चॉइस भी होती है। मैं आप सबकी कमेंट्स की, आप सबके थॉट्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं वो ही पहनना पसंद करूंगी जो मेरे ऊपर सूट करे और मर्यादा में हो। और अभद्र चीजें कभी शुरू से ही पहनी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं वो लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक चॉइस भी होती है ना। अब मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं बिल्कुल ही दूसरों के हिसाब से चलने लग जाऊंगी तो मैं खुद को कहीं ना कहीं उस चीज में खो दूंगी, और फिर बाद में वो ये कि मुझे ऐसे से वैसा बनाकर फिर लोग कहेंगे अब ये ऐसी बन गई है। और फिर ये भी हो सकता है कि ये चीजें, ये ऐसी टिप्पणियां भी चलने लग जाए इसीलिए ससुराल नहीं जा रही है क्योंकि इसको ये सब चीजें करनी है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। समाज है, सबको खुश रख पाना तो एक परिवार में एक छत के नीचे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये तो भैया दुनिया है, मुझे ये भी नहीं पता हम व्लॉग बना रहे हैं, कौन कौन व्लॉग को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अच्छी मोमेंट होती है, कोई भी अच्छा पल होता है, तो दिल से खुश होकर उसको देखा करो, अच्छे नजरिए से देखा करो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर बैठे ही ये ठान के कि मुझे नुक्स निकालना है आरती के ब्लॉग में, तो आप तो दिल से वो काम करोगे भाई अच्छे तरीके से। बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भाई घर पे आए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद एसी के खिलाफ मुझे इतनी चीजें बोल के गए हैं कि एसी में नहीं बैठना चाहिए, एसी ऐसा होता है बहन, एसी वैसा होता है बहन। इवन जब हम लोग वहाँ, जब बस स्टॉप पे खड़े थे, जितना टाइम हम दोनों भाई बहन खड़े थे ना बस के वेट में, भैया मुझे यही चीजें बोलने में थे, एसी में बैठो फिर ज्यादा गर्मी लगती है, एसी शरीर के लिए सही नहीं होता, एसी की हवा से शरीर ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो गांव एरिया में रहते हैं। तो भैया की सोच थोड़ी डिफरेंट है, वो देसी पुणे में है बिल्कुल ही। लेकिन जो भी है जैसे भी है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे भैया आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भैया ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि हर साल मेरी कोशिश रहेगी, चाहे मैं राखी से पहले आऊँ, चाहे मैं राखी के बाद में आऊँ, चाहे मैं राखी के दिन आऊँ, हर साल मैं बहन आऊंगा तुमसे राखी बंधवाने। बाकी भगवान मेरे भैया की उम्र लंबी करे और हमारा प्यार रिश्तों में ऐसा ही बना रहे। और ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, जो जैसा जो भी बोल रहा है बढ़िया ही है। अब क्या बोले इस चीज को लेके। अब चाहे घर में ग्रीश आए, चाहे घर में मंजिंदर भैया आए, चाहे घर में कोई भी आए, भैया घर में आए तो मुद्दा बनना बहुत जरूरी हो जाता है। बातें तो मेरे पास इतनी सारी होती है ना कि बस कैमरा ऑन कर दूं और फिर मैं उसके बाद बोलती रहूं बोलती रहूं बोलती रहूं, क्योंकि चीजें कुछ ना कुछ नई ना नई ऐसी निकल निकल के आती रहती हैं। और जब तक देखो सावन का महीना है तब तक आप लोग झेल लो इन चूड़ियों को मेरी कलाई पे, उसके बाद तो मैं खुद भी नहीं पहनने वाली हूँ। कड़े ही पहनती हूँ, जो पहनती हूँ वही पहनूंगी, या फिर कुछ नए लेके आने का मन है मेरा, देखते हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो 1 ग्राम गोल्ड वाले, या फिर कोई दूसरे जगह का कोई ब्रेसलेट या कुछ भी ऐसा ट्राई करेंगे इस बार। बाकी देखते हैं क्या रहेगा कैसा रहेगा, बने रहिए चैनल में साथ। आगे इस चैनल पे आने वाले व्लॉग्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मस्त और मजेदार होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।